हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th के नया चैप्टर शुरू, चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे पास यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या करने वाले हैं, पूरा इंट्रोडक्शन। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक ही बार में पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें दो एक्सरसाइज है आपके पास, 7.1 एंड 7.2। 7.1 हमारे पास पूरा सब कुछ एक ही फॉर्मूले से होगा, जिसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब 7.1 हम जब भी करेंगे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इवन 9th क्लास के बच्चे तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि डिस्टेंस किस तरह से निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ए से लेकर बी तक। यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट दिख ही रहे हैं, ए से लेकर बी, जहां पर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 7,1। इसका मतलब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 और y1। वहीं पर आपको बी पॉइंट भी दिख रहा होगा, बी के भी कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा x2, y2। ठीक है। जो पहले इनिशियल पॉइंट पे है वो हमारे पास x1 y1, जो एंड पॉइंट पर है वो हमारे पास क्या है, कहते हैं x2 y2। मैं सिंपल बोलूंगा कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है हमारे पास कौन सा है, इनिशियल पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। वहीं पर हमारे पास जो बी है, बी हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है ए से लेकर बी तक की। किसकी, ए से लेकर बी तक की। जहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी की, तो मेरे को सिंपल फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं x2 की वैल्यू डालता हूँ, x2 हमारे पास 9 है, x1 हमारे पास कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो वही 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 9 में से जैसे ही 7 जाएगा कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। इसका मतलब हमारे पास ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट में 29 यूनिट। ठीक है, रूट में 29 यूनिट। अगर हमारे पास रूट में यहाँ पर क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 ही होता, तो बाहर कितना था, 5 यूनिट आ जाता। इस तरह से हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और ये डिस्टेंस हम कहाँ पे निकालने वाले हैं, अपनी पूरी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। 7.1 में हमारे पास में क्या निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए जाएंगे। वहीं पर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं 7.2 के बारे में बात करूँ, 7.2 में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, कौन सा, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला के हमारे पास दो टाइप है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इवन हम इनको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्योरम। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझो, जब हमारे पास M1 किसके बराबर नहीं है, M2 के। अब आप ये सोचोगे कि M1 और M2 है क्या, यहाँ पे M1 और M2 हमारे पास क्या होते हैं, रेशियो। क्या होते हैं, रेशियो। ये हमारे पास वो रेशियो होता है जिस रेशियो में एक लाइन क्या होती है, डिवाइड हो रही होती है दो पार्ट में। एक लाइन दो कहते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो रही होती है, वो हमारा रेशियो होता है M1 और M2। अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे रखा है कि ये रेशियो कितना लगा, 2:1 ले रखा है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे हमारे पास ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, हमें निकालना है पी पॉइंट। देखो ए के कोऑर्डिनेट ये रहे आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट ये रहे, आपके पास पी के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट मत मानना, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रेशियो M1:M2। ठीक है, तो हमारे पास अगर पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एक्स नोड और वाई नोड। क्योंकि x1 और y1 तो ये रहा, और इवन x2 और y2 तो हमारे पास यहाँ पर है।
शुरुआत वाले आपको मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि जो इनिशियल पॉइंट होते हैं x1 y1, जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं x2 y2, वहीं पे बीच वाले जो हमें निकालने हैं x नोड y नोड। तो यहाँ पर हमारे पास अगर x नोड का फॉर्मूला हम देखेंगे, x नोड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसका मतलब m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है और m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा उनका सम कर लेना है और डिवाइड कर देना है m1 प्लस में m2 से। वहीं पर अगर मैं बात करूं y नोड, हमें y नोड निकालना है, मतलब दूसरा यहाँ पे निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है। तो हमारे पास m1 y2 प्लस में m2 y1 अपन में m1 प्लस में m2। सिंपल वही है, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो और m2 को y1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको सम करो और m1 प्लस m2 के सम से डिवाइड कर दो। ये हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। वहीं पर हमारे पास दूसरा सेक्शन फॉर्मूला जहां पर m1 m2 के बराबर होता है। तो m1 m2 के बराबर मतलब रेशियो सेम है, 1:1 है। इसका मतलब यहां पर कहते हैं जो लाइन है आपकी मिड पॉइंट से डिवाइड हो रही है, दैट्स मीन बाइसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, बाइसेक्ट हो रही है। तो इस वाले केस में हमारे पास ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला करते कैसे हैं? इसमें भी हमारे पास देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। हमें निकालना है पी के कोऑर्डिनेट जो कि क्या होंगे, x नोड और y नोड। क्या होगा, x नोड और y नोड। x नोड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। और y नोड का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये सिंपल सा क्या रहता है, यहाँ पे फॉर्मूला रहता है किसका, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला हमने दो बार पढ़ा यहाँ पे, एक आपने पहले पढ़ा जब m1 m2 के बराबर नहीं था, और जब आपने दूसरा पढ़ा यहाँ पे m1 m2 के बराबर था। पहले वाले को सेक्शन फॉर्मूला, दूसरे को मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम दिया है। और ये दोनों ही फॉर्मूले हम कहाँ यूज करने वाले हैं, अपनी एक्सरसाइज 7.2 में। 7.2 में इसका हम यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन के क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेने हैं कि 7.1 में आपका लगने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला, वहीं पर 7.2 में क्या लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखो, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, मैं इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है x1 y1 दिख रहा है, x2 y2 दिख रहा है, m1 m2 दिख रहा है। यहाँ पर आपको निकालना है एक्स नोड वाई नोड। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस में m2 x1 हमारे पास कितना होगा, 1, मल्टीप्लाई में x1 कितना है हमारे पास, 2, अपॉन में हमारे पास m1 प्लस में m2 मतलब 2 प्लस में 1। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 3। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो x नोड है वो क्या है, यहाँ पे 4 है। P का आपका एब्सिसा निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, ऑर्डिनेट, तभी तो मिलकर बनेगा कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास में यहाँ पे m1 हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास 7 है, वहीं पे m2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास कितना है, 3 है, अपॉन में 2 प्लस में 1। रेशियो तो यही है ना, m1 m2। 7 2 ज़ा 14 प्लस में 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 3। तो ये 14 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 17, 17 अपॉन में 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो y नोड है वो कितना आ गया, 17 अपॉन में 3। और वहीं पर मैं आपसे बात करूं किस चीज के बारे में, p के कोऑर्डिनेट के बारे में, तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास x नोड y नोड था जो हमने लेट किया था। लेकिन अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, x नोड की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और वहीं पर y नोड की वैल्यू कितनी आई, 17 अपॉन में 3। इस तरह से ही यहाँ पे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का थ्योरम क्वेश्चन कंप्लीट करा जाएगा। वहीं पर हम चलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरफ में, जहाँ पे आपको दिख रहा है ए और बी यहाँ पे लाइन है, जहाँ पे आपके पास ए इनिशियल पॉइंट है, बी हमारे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। रेशियो क्या है, सेम है, 1:1 है। मुझे पी हमारे पास कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, x1 को x2 के साथ प्लस करो, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस में 4 हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, 10। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। वहीं पे y1 प्लस में y1 हमारे पास कितना है, 6 है, y2 हमारे पास कितना है, माइनस का 4 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 माइनस प्लस माइनस,
अपॉन में 2, 6 में से 4 क्या, तो 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो एक्स नोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे 5 आ गई, और वाई नोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर पी का जो पी का कोऑर्डिनेट था वो फाइंड हो चुका है। मैं यहाँ पे एक्स नोड वाई नोड हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखने वाला हूँ, जो कि क्या है, ये 5,1। इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज किया जाएगा। तो होप सो आपको अभी तक यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले समझ में आएंगे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास कौन सा था, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपके पास कौन सा था, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, जब हमारा M1 M2 के बराबर नहीं है, जब हमारा M1 M2 के बराबर है, इसका मतलब जब रेशियो डिफरेंट है तो ये वाला, और जब डिस्टेंस और जब हमारे पास रेशियो क्या है, सेम है, तो हमारे पास एम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों अभी तक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना। आपके दोस्तों को भी समझाओ, वरना ये इनको वीडियो दिखाओ कैसे करके, शेयर करके। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले किससे, मैथ से रिलेटेड। वैसे भी इसके जस्ट बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 7.1। कौन सी, 7.1। यहाँ पर हमारे पास 7.1 जो हम करेंगे, कहते हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जल्द से जल्द कराएं इसके अंदर। मतलब कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक ही कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन है उनको एक वीडियो में कराऊं तो वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पार्ट कर दूंगा उनकी वीडियो के, जहां पर बाय पार्ट्स आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम 7.2 भी करेंगे। बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर में, आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के दोनों पार्ट। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो की तरफ में।